हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः कल हमने 3.1 के सभी 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम पढ़ेंगे 3.2। 3.2 में सबसे पहला टॉपिक है आव्यूहों पर संक्रियाएं, जिसमें पहला है आव्यूहों का योग। दो मैट्रिक्स का अगर योग ज्ञात करना है तो वो तभी संभव है जब दोनों समान कोटि के हों। अगर दोनों समान क्रम के हैं तो ही मैट्रिक्स का योग संभव है, अन्यथा मैट्रिक्स का योग संभव नहीं है। तो जैसे आपकी बुक में उदाहरण नंबर 6 है, a बराबर √3 1 - 1, b बराबर पहली पंक्ति में 2 3 0, दूसरी पंक्ति में b बराबर 2 √5 1 -2 3 1/2। तो जब हमें a प्लस बी ज्ञात करना है तो यहां भी देखिए आप, a का क्रम भी 2 पंक्ति 3 स्तंभ 2 × 3, b का क्रम भी 2 × 3। तो अगर हमें a प्लस बी चाहिए तो पहले अवयव में पहला अवयव जोड़ा तो √3 में 2 जोड़ा तो √3 + 2, 1 में √5 जोड़ा तो 1 + √5, -1 में 1 जोड़ा। इसी तरह अब दूसरी पंक्ति का अवयव जोड़ेंगे, 2 + -2, 3 + 3, 0 + 1/2। तो 2 में -2 जोड़ा तो 0, 3 में 3 जोड़ा तो 6, 0 में 1/2 जोड़ा तो 1/2, -1 में 1 जोड़ा तो 0। तो ये था अपना दो मैट्रिक्स का योग। तो दो मैट्रिक्स का योग दोबारा कह रहे हैं हम तभी संभव है जब वो समान कोटि के हों। तो यदि a और b समान कोटि वाले अवयव नहीं हैं तो a प्लस b परिभाषित नहीं है। इसी तरह जिस तरह इनका योग संभव नहीं है, इसी तरह इनका घटा भी अगर समान क्रम में है तो संभव है, समान क्रम में नहीं है तो संभव नहीं होगा। ये थी आपकी संक्रिया नंबर 1 योग। नंबर 2 है अवयवों का एक अदिश से गुणन। जैसे a बराबर हमको कोई भी मैट्रिक्स दिया 1 2 3 4, हमें 2a चाहिए, तो हमें क्या करना है, 2 का प्रत्येक पद में गुणा करना है। 2 का 1 से भी करना है, 2 से भी करना है, 3 से भी करना है, 4 से भी करना है। तो 2 4 6 8, ये था आपका किसी भी मैट्रिक्स का किसी अदिश से गुणन। इसके पश्चात है अवयव का ऋण मैट्रिक्स। ऋण मैट्रिक्स का मतलब है किसी भी माइनस की संख्या से गुणा किया जाए। जैसे a बराबर दे रखा है आपको पुनः 1 2 -3 4 और आपको -1 ज्ञात करना है। -a का मतलब है -1 × a। तो कहने का मतलब -1 का प्रत्येक पद में गुणा कर दो। -1 -2 3 -4। नंबर 4 है अवयवों का अंतर। तो जैसे हमने योग में बताया था कि वो समान क्रम के होने चाहिए तभी योग संभव है, इसी तरह घटा भी तभी संभव है जब वो समान क्रम का होगा। जैसे इसके ऊपर आपकी बुक में उदाहरण नंबर 7 दिया हुआ है, 1 2 3 2 3 1, b बराबर 3 -1 3 -1 0 2। हमें ज्ञात करना है 2a - b। तो 2a - b कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले 2 का a के प्रत्येक अवयव से गुणा करेंगे। फिर तो 2a - b के लिए ये तो था 2a - b, तो इसमें मैं ये हटा देता हूं। दो a - b, तो 2 का गुणा करो 1 2 3 से, तो ये 2 4 6, फिर 2 3 1 से, तो ये आ गया 4 6 2। इसमें से घटाना है 3 -1 3 -1 0 2। तो अब जब हमने a का प्रत्येक अवयव का 2 से गुणा किया, उसके बाद b के प्रत्येक अवयव को घटाया, मतलब a के संगत अवयव में से b का संगत अवयव घटाना है। तो 2 में से 3 घटाओ -1, 4 में से -1 घटाया तो 4 + 1 को लिख देंगे 5, 6 में से 3 घटाओ 3,
4 में से -1 घटाओ 5, 2 में से 2 घटाओ 0। तो ये था इसके ऊपर एग्जाम्पल नंबर 7। तो स्टूडेंट्स, अगर अब तक भी किसी ने तैयारी शुरू नहीं की तो तैयारी शुरू कीजिए, अभी भी आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये था अभी तक मैट्रिक्स का योग, किसी अदिश से गुणा, अवयवों का अंतर, एग्जाम्पल 7। तो इन्हीं के ऊपर एक अपना एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8। आपको 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, पहला मैट्रिक्स A बराबर है बुक में और दूसरा मैट्रिक्स B बराबर है। हमको ज्ञात क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2A + 3x बराबर 5B। तो यहां हमें x मैट्रिक्स का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करें, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो सबसे पहले आप ये देखिए कि x के साथ क्या जुड़ा हुआ है। तो x के साथ a जुड़ा हुआ है, तो जो a वाला अवयव है उसको दोनों पक्षों में से घटाइए। अगर b वाला अवयव x के साथ जुड़ा होता तो दोनों पक्षों में से b वाला अवयव घटा देते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां 2a जुड़ा हुआ है तो दोनों पक्षों में से 2a घटा दीजिए। अब 2a के साथ 2a लिखिए, 3x को अलग लिखिए, बराबर 5b - 2a। तो जिस तरह संख्या में से संख्या घटाई तो 0 आता है, लेकिन मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स घटाया तो 0 मैट्रिक्स आएगा। इसको 0 को थोड़ा डार्क 0 कर दीजिए तो वो कहलाएगा 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स प्लस 3x बराबर 5b - 2a। तो 3x में जब मैट्रिक्स में जब 0 मैट्रिक्स जोड़ोगे तो 0 मैट्रिक्स जोड़ने से कोई फायदा तो होता नहीं है। तो इसमें ये जोड़ा तो ये आ गया 3x बराबर 5b - 2a। तो केवल x का मान निकला, तो यहाँ 3 का जो गुणा था वो पलटर पाकर 3 का भागा जाएगा। तो 1/3 अलग, 5b - 2a अलग। तो यहाँ सबसे पहले 5 का b से गुणा, 2 का a से गुणा, तत्पश्चात इन सभी को ब्रैकेट में बंद किया। इसके बाद 5 का 2 से 10 गुणा किया हमने, 5 का -2 से -10, 5 का 4 से 20, 5 का 2 से 10, 5 5 25, 5 एकम 5। इसी तरह 2 का इन सभी मैट्रिक्स के अवयवों में गुणा किया तो 2 8 16, 2 का 0 से 0, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 छिंग 12। संगत अवयवों को घटाइए। अब 10 में से 16 घटाइए, -10 + 0, ये चलो -10 - 0, 20 - 8, 10 + 4, -25 - 6, 5 - 12। मतलब पहले मैट्रिक्स के संगत अवयव में से दूसरे मैट्रिक्स के संगत अवयवों को घटाया। तो 10 में से 16 -6 वो -10, 20 में से 8 घटाया 12, 10 और 4 14, -25 और -6 -31, 5 में से 12 घटाया तो -7। तो अब 1/3 जो बाहर है इसका प्रत्येक पद में गुणा भी करना है। तो 1/3 का -6 से गुणा किया तो -2, -10 से गुणा किया तो -10/3, ये 12/3 को 4, 14/3, -31/3 और -7/3। तो ये आ गया आपके मैट्रिक्स x का मान। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9 में आपको 2 मैट्रिक्स का योग दिया हुआ है, x + y बराबर 5 2 0 9 और x - y बराबर दिया हुआ है आपको 3 6 0 - 1। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, x और y 2 मैट्रिक्स ज्ञात करने हैं। तो कभी भी अगर x + y और x - y आ जाए तो यहां भी आप प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन, जो 10वीं में 3 विधियां थी जिनमें सबसे आसान विधि है विलोपन, तो यहां भी हम विलोपन का यूज करेंगे क्योंकि यहां गुणांक समान है। तो आप सीधा ही जोड़ सकते हो और सीधा ही घटा भी सकते हो। लेकिन अगर गुणांक अलग अलग आ जाए, यहाँ एक्स वाई के गुणांक अलग अलग आ जाए तो आप सीधा जोड़ या सीधा मत घटाइए,
तब आप पहले इनके गुणांकों को समान कीजिए, तब आगे की कार्रवाई कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स को जोड़ा। तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 5 2 0 9 प्लस 3 6 0 माइनस 1। तो 5 में 3 जोड़ा 8 आ गया, 2 में 6 जोड़ा 8 आ गया, 0 में 0 जोड़ा 0 आ गया, और 9 में माइनस 1 जोड़ा तो 8 आ गया। यहाँ हमने x में x जोड़ा तो 2x आ गया, y में माइनस वाई जोड़ा तो यहाँ भी आप जीरो मैट्रिक्स को भी ऐड कर सकते हो, और 2x में जीरो मैट्रिक्स ऐड किया तो वही 2x के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से 2 हटाया तो यहाँ 1/2 का प्रत्येक पद में गुणा कीजिए। तो 1/2 का प्रत्येक पद में गुणा किया तो 8 8 0 8, ये 4 अवयवों में 1/2 का गुणा किया तो 4 4 0 4। तो ये था आपका x का मान। तो यहाँ से भी 2 तरीके संभव है, या तो आप x का मान उठाकर पहले जो समीकरण है आपकी ये जहाँ 2 मैट्रिक्स का योग है यहाँ भी x का मान रख सकते हो चाहो तो, अन्यथा आप एक काम कीजिए, जैसे यहाँ जोड़ा है ऐसे ही यहाँ आप घटा दीजिए। तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 5 2 0 9 माइनस 3 6 0 माइनस 1। तो 5 में से 3 घटाओ, 2 में से 6 घटाओ, 0 में से 0 घटाओ, और 9 में से माइनस 1 घटाओ। तो ये मान किसका आया, पुनः ये वही 2y का मान आ जाएगा। जीरो मैट्रिक्स भी आप ऐड कर सकते हो। तो 2y बराबर 2 माइनस 4 0 10। तो यहां से आप जब y का मान प्राप्त करेंगे तो 1/2 का प्रत्येक पद में गुणा कीजिए, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 0 और 5। तो ये थे आपके, ये तो था x का मान और ये था y का मान। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर। इसके बाद हम पढ़ेंगे 2 अवयवों का गुणन। 2 अवयवों का गुणन कब संभव है, पहले मैट्रिक्स का स्तंभ दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए पहले स्तंभ का क्रम है, पहले मैट्रिक्स का क्रम है m गुणा n, दूसरे मैट्रिक्स का क्रम है n गुणा p। तो पहले मैट्रिक्स में स्तंभ की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो यहां से n दोनों को हटा दें तो बाकी बचता है m गुणा p। तो नए मैट्रिक्स का जो क्रम होगा वो होगा m गुणा p। तो पहले मैट्रिक्स में स्तंभ की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में पंक्ति की संख्या के बराबर होने पर ही गुणा संभव होगा, अन्यथा 2 मैट्रिक्स का गुणा संभव नहीं होगा। तो इसके ऊपर देखिए, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12 है बुक में, a बराबर 6 9 2 3 जिसका क्रम है 2 गुणा 2, b बराबर 2 6 0 7 9 8 इसका क्रम है 2 गुणा 3। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 इस 2 के बराबर है, तो नए जो मैट्रिक्स का क्रम होगा वो 2 गुणा 3 होगा। तो गुणा कैसे करेंगे हमको जब हम पढ़ते थे, जब भी हमसे एक ही बात कहा गया था हमारे गुरुजन द्वारा कि मैट्रिक्स का गुणा नल वाला गुणा होता है। मतलब यहाँ से चले यहाँ, यहाँ से चले यहाँ, यहाँ से चले यहाँ, जो हमें पढ़ाया गया वही हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें है वो जो बात याद रखनी है कि नल वाला गुणा चलेगा। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से। तो 6 का 2 से 12, 9 का 7 से 63, 6 का 6 से 9 का 9 से, 6 का 0 से 9 का 8 से। मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ ये है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ ये है, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ। इसी तरह दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ। तो 75, तो 36 में 81 जोड़ा 117,
0 में 72 जोड़ा तो 72, 4 में 21 जोड़ा 25, 12 में 27 जोड़ा 39 और 0 में 24 जोड़ा तो 24। तो एक बार दोबारा बता रहे हैं, पहली पंक्ति का तीनों स्तंभ से गुणा कर पहली पंक्ति लिखनी है, फिर दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभ से गुणा करके दूसरी पंक्ति लिखनी है। तो अब ये देखिए इसका क्रम है 2 गुणा 3, तो ये देखिए 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, जिसका क्रम है 2 गुणा 3। एक अन्य उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल नंबर 13 है आपकी बुक में। 1 - 2 3 -4 2 5 और बी है 2 3 4 5 2 1। यहाँ हमसे इस सवाल में 2 चीज़ें पूछी गई कि पहली ए बी निकालो, इसके बाद बी ए निकालो, और तीसरी चीज़ बताइए कि ए बी बी ए के बराबर नहीं है। तो यहाँ हम एक बात और बताएंगे, देखिए कि पहले ए का बी से गुणा करेंगे, तो वही पुराना काम कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। तो 1 का 2 से, -2 का 4 से और 3 का 2 से, तो 1 दूनी 2, 2 -2 का 4 से -8, 3 का 2 से 6। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ, 3 एकम 3, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, ये थी पहली पंक्ति। अब सेम काम दूसरी पंक्ति के साथ, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ। तो -4 का 2 से -8, 2 का 4 से 8, 5 का 2 से 10। इसके तत्पश्चात -4 का 3 से -12, 2 का 5 से 10, 5 का 1 से 5। तो 8 में 8 घटाया 0, 6 में 10 घटाया -4, 0 में 10 जोड़ा तो 10 और 15 में से 12 घटाए तो 3। ये था आपका ए बी। इसके तत्पश्चात है बी ए। बी ए तो पहले बी लिखा, फिर ए लिखा। यहाँ क्रम है, देखिए इसका क्रम है 2 गुणा 2, और अब वही नल वाला गुणा, 2 3 का 1 -4 से, तो 2 -12, फिर -2 2 से, तो -4 + 6, और फिर तीसरे नंबर पर इससे, तो ये आ जाएगा 6 + 15। अब 4 5 का 1 -4 से, 4 5 का -2 2 से, 4 5 का 3 5 से, फिर 2 1 का 1 -4 से, मतलब 2 एकम 2, 1 का -4 से किया -4, 2 का -2 से -4, 1 का 2 से 2, 2 तिया 6 5, ये 1 का 5 से किया 5। तो 2 में से 12 घटाओ -10, -4 में 6 जोड़ो तो 2, 6 और 15 21, 4 में से 20 घटाए -16, -8 में 10 जोड़े 2, 12 में 25 जोड़ो 37, 2 में से 4 घटाओ -2, -4 में 2 जोड़ा तो भी -2, और 6 और 5 11। यहाँ आप क्रम देखिए, 3 गुणा 3। ऊपर मैट्रिक्स का जो क्रम आया ए बी का वो था 2 गुणा 2। यहाँ क्रम है 3 गुणा 3। तो क्रम से भी स्पष्ट है कि ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा। लेकिन फिर भी ए और बी अलग अलग मैट्रिक्स देने के बावजूद ए बी बी ए के बराबर संभव नहीं भी है और संभव है भी है। जैसे एक बार एग्जाम्पल नंबर 14 है आपका, ए बराबर दिया 1 0 0 -1, बी बराबर 0 1 1 0। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, हमने ए का बी से गुणा किया, तो ए का बी से गुणा करने पर हम काम वही करना है कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ। तो 1 0 का 0 1 से किया तो 0 आ गया, 1 का 1 से, 0 का 0 से तो 1 आ गया। इसी तरह नीचे वाली पंक्ति भी आ जाएगी। सेम काम बी ए में भी है। तो मतलब बी ए में क्या है, बी 0 1 का 1 0 से, फिर 0 1 का 0 - 1 से। तो इसी तरह बी ए भी जब आप प्राप्त करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ भी
यहां समान क्रम के हैं, ए बी 2 गुणा 2 क्रम का है, बी भी 2 गुणा 2 क्रम का है, ए बी और बी ए भी 2 गुणा 2 क्रम के हैं, लेकिन इसके बावजूद ए बी और बी ए बराबर नहीं है। तो यहां एक इंपॉर्टेंट टिप्पणी है, ये इंपॉर्टेंट याद रखें। इंपॉर्टेंट टिप्पणी क्या है कि आव्यूह गुणन क्रम विनिमय नहीं होता। ये क्रम विनिमय क्या है? क्रम विनिमय ने ये इसमें 2 मैट्रिक्स काम आएंगे, साहचर्य में 3 मैट्रिक्स काम आएंगे। तो क्रम विनिमयता में क्या है कि अगर गुणा में क्रम विनिमयता लगाएं तो अगर ए बी बी ए के बराबर है तो क्रम विनिमय है, और ए बी बी ए के बराबर नहीं है तो क्रम विनिमय नहीं है। तो यहाँ अगर हम देखें कि आव्यूह गुणन क्रम विनिमय नहीं है, लेकिन फिर भी पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि क्या आव्यूह गुणन क्रम विनिमय है, और अगर है तो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ देखिए, आप एक बात याद रखेंगे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ जो बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें याद क्या रखना है आपको कि a बराबर 1 0 0 2, मतलब ये विकर्ण मैट्रिक्स है जो हमने 2 दिन पहले पढ़ाया था। विकर्ण के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव शून्य, तो यहाँ 1 2 विकर्ण का अवयव है, यहाँ 3 4 विकर्ण का अवयव है। तो यहाँ जब आप a का b से गुणा करोगे तो 3 0 0 8, और b का a से गुणा करोगे तो भी 3 0 0 8 ही आएगा। कहने मात्र का मतलब, अगर आप समान कोटि के विकर्ण मैट्रिक्स का गुणा करोगे तो वो क्रम विनिमय होगा, अन्यथा वो क्रम विनिमय नहीं होगा। तो समान कोटि के विकर्ण मैट्रिक्स का गुणा किया जाए तो क्रम विनिमय है, अन्यथा क्रम विनिमय नहीं है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है ये। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखा जाए, ये इंपॉर्टेंट टिप्पणी है ये। इसके तत्पश्चात हम चलेंगे आगे। एग्जाम्पल नंबर 15। आपको a बराबर दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है और ए बी पूछा है। आप यह देखिए कि आपने a का b से गुणा किया तो 0 -1 का 3 0 से गुणा करो, 0 का 3 से -1 का 0 से तो 0 आ गया, 0 का 5 से -1 का 0 से तो भी 0 आ गया। मतलब इसका इससे किया तो 0 आ गया, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से किया तो भी 0 आ गया, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करो, 0 का 3 से -2 का 0 से तो भी 0 है, और 0 -2 का 5 0 से किया तो भी 0 ही आएगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि a और b दोनों ही शून्य मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी ए बी शून्य मैट्रिक्स है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे भी याद रखा जाए। पेपर में क्या आएगा, क्या ऐसा संभव है कि a और b दोनों ही शून्य मैट्रिक्स नहीं हो फिर भी ए बी का गुणा शून्य मैट्रिक्स आ जाए? तो ये आपको एग्जांपल याद रखना है। यहां तो मैंने आपको बताया था कि विकर्ण मैट्रिक्स का गुणा करोगे तो ही क्रम विनिमय होगा। यहां आपको कैसे याद रखना है कि ये 2 0 और ये 2 0, तो ये बात इसमें याद रखने की है कि पहला स्तंभ पहले मैट्रिक्स में और दूसरी पंक्ति दूसरे मैट्रिक्स में अगर आप गुणा करें तो ए बी का मान 0 प्राप्त होगा, 0 मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो ये याद रहे, ए और बी अगर दोनों ही शून्य मैट्रिक्स नहीं हो फिर भी अगर ए बी शून्य मैट्रिक्स दिखाना है तो एक ही काम करेंगे कि पहले मैट्रिक्स में पहला स्तंभ और दूसरे मैट्रिक्स में दूसरी पंक्ति आप 0 दीजिए का प्रत्येक अवयव 0 दिखाइए, तो आप देखेंगे कि ए बी का मान शून्य मैट्रिक्स के बराबर आएगा। इसके पश्चात हम चलेंगे अवयवों के गुणन का गुणधर्म। ये गुणधर्म भी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे क्रम विनिमय में मैंने बोला 2 मैट्रिक्स काम आ रहे हैं, साहचर्य में 3 मैट्रिक्स काम आएंगे और आगे चलकर इनका यूज भी होगा। तो इसलिए अभी हम आपको बता रहे हैं कि ए बी का सी से गुणा करो या ए का बी सी से गुणा करो, तो दोनों परिस्थितियों में ये मान बराबर होंगे। इस नियम का नाम है साहचर्य नियम। अगला है वितरण नियम। ए का बी प्लस सी से गुणा करो, मतलब मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी प्लस सी से गुणा करो तो वो आएगा ए बी प्लस ए सी, और ए प्लस बी का सी से गुणा करो तो ए सी प्लस बी सी। तो यहां प्लस की जगह माइनस लगाओगे तो भी ये नियम वैलिड है। यहां भी अगर प्लस की जगह माइनस लगाते हो
तो भी ये नियम वैलिड होगा। और नंबर 3 है गुणन के तत्समक का अस्तित्व। तो यहाँ क्या है, किसी भी मैट्रिक्स को आप आई से गुणा कीजिए। आई क्या था, आई है इकाई मैट्रिक्स या तत्समक मैट्रिक्स। ए का आई से गुणा कीजिए या आई का ए से गुणा कीजिए, दोनों ही परिस्थिति में ये ए के बराबर होगा। इसके अलावा नंबर 4 भी आप लिख सकते हैं अगर चाहें तो, आई का आई से गुणा करो तो भी आई ही आएगा। तो ये 4 जो गुणधर्म थे, मतलब ये चौथा अलग है, बाकी ये जो 3 गुणधर्म थे, ये तीनों गुणधर्म आगे चलकर एग्जाम्पल और क्वेश्चन 3.2 में काम आएंगे। इसके बाद का जो हम पढ़ाएंगे वो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो फिर भी अगर आपको कोई भी सुझाव हो तो आपका सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित है। इसके पश्चात हम अगले वीडियो में 3.3 में मिलेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन पर बटन पर दबाइएगा, जिससे आपको सभी वीडियोस मिलते रहें। फिर मिलेंगे। थैंक यू।